नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होने लगी है। आज मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम विधानसभा की 230 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता में पूरा समर्थन देगी। सुशील सिंघल ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश में लगातार अपनी सरकार बना रही है मगर प्रदेश के लोगों के लिए आज तक कोई सुविधा नहीं दी है। प्रदेश की जनता रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा इनसे बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, जिससे मध्य प्रदेश कर्ज की ओर जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अगर विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो क्या हुआ, उसके विधायक बिक जाते हैं, मगर हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोग इस तरह के नहीं है। वह मध्य प्रदेश में विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, युवाओं को शिक्षा देना चाहते हैं। इधर संयुक्त मोर्चा की बैठक में कई पार्टियों के लोग शामिल हुए, तो वहीं मायावती सरकार में श्रम मंत्री रहे बादशाह सिंह ने भी पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि यह वही बादशाह है जिन पर समाजवादी पार्टी के समय 2012 में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप लगा था और फिर जेल की हवा भी खाना पड़ी थी। वह भी इस संयुक्त मोर्चा पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज हमारे ऊपर हिंदुस्तान में किसी भी अदालत में हमारा कोई केस नहीं है। हम पर झूठे आरोप लगाए गए थे। हालांकि जो भी हो, अब बाहुबलियों की नजर मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर है, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकती है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मैंने कभी विधायक निधि में 1 रुपया नहीं लिया। सैकड़ों लोगों को मुफ्त में नौकरी दी। इतने गरीब घर के लोग आप जाइए तो वहाँ कभी अब नहीं मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति वहाँ इन्वॉल्व होता है। दिल्ली में बैठ के डिसीजन होते हैं, जिसका रिजल्ट यह आता है कि मध्य प्रदेश डेवलप कर ही नहीं पाया। चाहे शिक्षा की दृष्टि में देखें अपन, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि में देखें अपन, रोजगार भी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के युवा परेशान हैं। तो तीसरा विकल्प ये था हमारा कि अगर हम मध्य प्रदेश की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनका एक संगठन बनाएं, मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा, और 2023 में मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा चुनाव लड़ेगा। 2023 में चुनाव की तैयारी है जी। आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा है, क्या कैसे देखते हैं सर? बीजेपी कांग्रेस के सामने तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा खत्म कर दिया। आज जो नई शिक्षा नीति आई है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझेंगे, आपको लगेगा, एहसास होगा कि वो शिक्षा नीति फेल है। बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए वो नीति बनाई गई है। तो भाजपा की नीति और नियत दोनों में काफी अंतर है। और कांग्रेस तो चुनाव लड़ती ही लगता है मध्य प्रदेश में इसलिए है कि कल उसको अच्छे रेट मिल सके और अपने विधायकों को बेच सके भाजपा को। मध्य प्रदेश की जनता भी तीसरा विकल्प चाह रही है और हमें पूरी उम्मीद है, हम होपफुल हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प कहीं ना कहीं स्टैंड होगा। आज अभी आप दावेदारी करेंगे? मध्य प्रदेश की लगभग 230 विधानसभा में सभी जगह हम अपने कैंडिडेट्स लड़ाएंगे और जितने भी यहाँ पे लगभग हमारे साथ 19 राजनीतिक पार्टी मध्य प्रदेश की हैं, जो मध्य प्रदेश मोर्चे के साथ आ रही हैं और बेहतर मध्य प्रदेश के साथ बेहतर भारत की कल्पना, ये विषय हमारा ये लेके चल रहा है। आज की बैठक में कहाँ से और कौन कौन लोग शामिल हुए? आज की बैठक में छतरपुर से हमारे आदरणीय ऋषिराज यादव जी थे, शहडोल से गोपाल निगम जी थे, आरपी सिंह ग्वालियर से थे, मोनू रावत जी थे, काफ़ी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील सिंघल है। मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ और इसका आपके सामने बाकी आने वाले समय में रिजल्ट भी दिखेगा। बीजेपी में रहा, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। एक बयान ला के दिखाइए। तो मैं तो अपना कर्म, चरित्र और सिद्ध, मैं 16 बार अपनी जिंदगी में दिल्ली गया। जो एक बार विधायक रह जाता है वो वही डेरा डाली बैठा रहता है। तो मैंने कहा मैं कुर्सी के लिए नहीं हूँ, मेरा हर पल अपने लोगों के लिए। तो ये लोग अपना जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की भावनाएं देखेंगे, जहां पर मजबूत स्थिति बनेगी वहां पर चुनाव। और आप सबका सहयोग चाहेंगे कि तीसरा दरवाजा है, इसके बारे में भी सोचिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्ष भी मजबूत, आप किस प्रकार से देखते हैं? सोशल मीडिया में विपक्ष दिखाई देता है, आपके यहाँ विपक्ष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 91 में जो हमने देखा है वो 2023 में पूरी फिल्म ही बदल चुकी है। उसके मानक ही बदल चुके, उसके सिस्टम ही बदल चुके हैं। उस पर चर्चा करना मुझे लगता ठीक नहीं है।
सारे देश की बात कर रहा हूँ। नौकरशाही उतनी जवाबदेह नहीं जैसे पहले होती थी। हमारे यहाँ विजय शंकर पांडे जी कमिश्नर थे, अरुण आर्या डीएम थे। इन लोगों का तबादला हुआ, सड़कों पर आदमी उतर आया और इस तरह के भी अधिकारी हम लोगों ने देखे। हम आज इस तरह की स्थिति ये है कि गरीब आदमी, आम आदमी अगर वो न्याय पाना चाहता है तो आप ही बताइए, अभी तो इसी समाज से है। तो इसलिए बेहतर सोचना चाहिए, बेहतर देखना चाहिए, बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपकी सरकार आती है तो आप क्या देंगे? ये देखिए काल्पनिक प्रश्न है। हम ना तो ज्योतिषी हैं, ना हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, ना इनमें से कोई बहुत सत्ता का भूखा है, ना इनमें से कोई ऐसा आदमी है कि नंबर 2 के काम करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक सुरक्षा कवच चाहिए। वर्तमान लंबे समय की जो परिस्थितियां, इनसे दुखी होकर के ये लोग सड़क पर उतरे, क्योंकि जिस पर भी भरोसा करके उसके साथ निकले वो आदर्श जनसेवक साबित नहीं हुए, लोगों के विश्वास और अपेक्षा पर खरा नहीं होता। तो ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था पर। आपने राजनीति के पहले में आने से पहले भी आपने एक संगठन बनाया था, चल रहा है आज। आपने वो संगठन अपने बेटे के नाम पे कर दिया। नहीं, आपको गलत जानकारी है। मेरे घर में मेरे अलावा कोई राजनीति नहीं करता, और मेरे बेटे तो अभी एक 21 साल का, एक 23 साल का है। आप पे 1000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था, आप जेल भी गए थे। उसके बाद में फिर आपने पार्टी को भी छोड़ा। अब आप यही तो दुष्प्रचार आप लोग करते हैं। आज तक मेरे ऊपर हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। मैं सब में दोष मुक्त हो चुका हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप पूरे बुंदेलखंड में चले जाइए, किसी से भी जनमत सर्वेक्षण करा लो जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, अगर वो कह दे कि ये बेईमान है तो मैं मान लूंगा। लड़ाई तो इसी बात पर हो रही है ना कि जो हेलीकॉप्टर चुरा ले वो हीरो, लोग उसके साथ फोटो खिंचाएं, और जो साइकिल चुरा के ले जाए वो जीरो और मार खाए। जो बड़े बड़े खजाने और बैंक खाली कर रहे हैं वो धरती के भगवान है, इष्टदेव हैं। किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसकी कीमत उसको मिल नहीं रही। कितनी, आखिरी सवाल, आप कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे जितने लोग हैं ये सब जमीन से निकले हुए लोग हैं। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये वर्तमान हालात को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। ये गांव-गांव निकलेंगे, अभी जल्दी कार्यक्रम दिखाई देंगे, फिर लोगों की जो भावनाएं देखेंगे, जिनका जन समर्थन जिस तरह ठीक होगा, मजबूती के साथ में दस्तक देंगे, उसके सत्परिणाम आए। मतलब अभी ये, और मैं कहना चाहता हूँ बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, पेड़ बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बरगद का बीज बहुत छोटा होता है लेकिन बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है। और उस बरगद के पेड़ के नीचे आप बरगद का पेड़ किसे मानते हैं? बरगद का पेड़ आप जानते, जो आदमी संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है, वही बरगद बन जाता है। वैसे ऐसा भी कहा जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।